लेट फाइन के साथ अब 22 तक आवेदन होगा। जो भी लेट फाइन, जैसे आज 20 तारीख, 21 तारीख को 22 तारीख, 3 डेट और बचा हुआ है लेट फाइन के साथ, और अभी भी अप्लीकेंट भर सकते हैं, हो सकता है और भी डेट बढ़ जाए, बिहार है, कुछ भी संभव है। लेकिन अभी तक का है कि यहाँ तक इतने लोगों ने अप्लीकेंट किया है। शिक्षक भर्ती में 7.93 इतना लोगों ने पेमेंट किया है। तो समझ सकते हैं 750 लोगों ने पेमेंट किया है, जिसमें 20-30% ऐसे होते हैं जिसके 200 रुपये या फिर उनको एप्लीकेशन फी में छूट मिला होगा। इतने लगभग मान लीजिए 8 लाख लोगों ने, 2 लाख के आसपास और भी अप्लीकेंट आएंगे। लेट पेमेंट के साथ भी कई लोग अप्लीकेंट करेंगे, कई भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि कई ऐसे मेरे पास भी कमेंट आए, 5 से 6 ऐसे कमेंट पड़े हुए हैं कि उनका कुछ ना कुछ इशू पड़ा हुआ है, लेट पेमेंट चार्ज दे करके हो, चाहे जो भी चार्जेस लगेगा मैं दे करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो दे करके फॉर्म भरेंगे। तो 2 लाख के आसपास और भी माना जा रहा है अप्लीकेंट आएंगे, कम से कम 8 से 9 लाख और भी चले जाएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से क्या देखिएगा सबसे बड़ी चेंजेज यहाँ पर जो देख रही है आपको, इनमें से सिर्फ 63,000 ही नियोजित शिक्षक अप्लीकेंट है। यानी कि जब हम लास्ट वीडियो बनाए तो उसमें 5,000 लोगों ने रजिस्टर किया था, जिसमें से सिर्फ लगभग 3200 के आसपास लोगों ने पेमेंट किया था। 5,000 अप्लीकेंट जो लास्ट वीडियो मैंने इस पर रिगार्डिंग बनाया था। तो और उससे पहले अगर देखेंगे 29-30 तारीख यानी 10 दिन पहले का हम देखेंगे तो सिर्फ 3,000 लोगों ने अप्लीकेंट किया था, और जिसमें 22 लोगों ने 2200 से 23 लोगों ने अप्लीकेंट किया था। अब चलिए इसमें और देखने की कोशिश करते हैं और क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं और आपके लिए क्या क्या हेल्पफुल हो सकता है। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं ताकि और भी क्या क्या चीज़ें आपको निकल के आ सकती है। 1 to 5 में कंपटीशन नो डाउट आपके लोगों के लिए बढ़ चुकी है, तो किस तरह से तैयारी करना है वो भी हम जानेंगे, और क्या क्या चीज़ें हम उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि रिमेनिंग जो बचा हुआ 30 से 35 डेज आज लेकर के देखिएगा, सिर्फ 30 डेज या 30 से 35 डेज, इसको किस तरह से यूज करना है, ये ही लास्ट आपका फैक्टर डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। राज्य की सबसे बड़ी संख्या 1,70,461 वैकेंसी है, जो कि 1,70,461, जिसमें से बिना शुल्क के लिए अंतिम तिथि जो बुधवार शाम के 5 बजे तक, कई लोगों के मेरे पास कल 6:35 में 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास में फॉर्म आ रही थी कि अप्लीकेंट नहीं हुआ था, ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि 5 बजे तक ही आपको चांसेस मिला हुआ था, जो कि बिना चार्जेस के साथ। अगर आप 5 बजे के बाद आप फॉर्म भरते हैं तो आपको चार्जेस देना पड़ता कल के डेट में, अगर आज तो देना ही पड़ेगा। विलम्ब शुल्क के साथ मौका करने का यानी जो दिया है 22 जुलाई तक लास्ट डेट है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो आपका है शिक्षक में पद के लिए जितने हैं 9 अभ्यर्थी में से इतना दिया हुआ है, ये दुगुना है। कंपटीशन यहाँ पर बताया दुगुना नहीं है, एक्चुअली 9 गुना है, 9 गुना कर सकते हैं, 8 से 9 गुना है। और 7 और 11-12 में पद में की तुलना में अभ्यर्थी कम, यानी जितना पद की संख्या है लगभग 60,000 के आसपास, उसका लगभग 60% लोगों ने अप्लाई किया है, अराउंड 38,000 के आसपास अप्लाई किया है उन्होंने वहाँ पर। वहीं विरोध की वजह से मात्र 63,000 नियोजित शिक्षक के आवेदन किया। नियोजित शिक्षक में बताना चाहूँगा कि ऐसे न्यूज निकल के आ रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है आप लोग को एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप लोग का स्थायी कर्मचारी बना दिया जाएगा। लेकिन ये संभावना है, ये कंफर्मेशन नहीं है, ना ही ऑथेंटिकेशन आया, और लेकिन ये संभावना बन रही है। जैसे कि जो ग्रुप है मेरे पास या फिर जो भी सर्किल है वहाँ से ये न्यूज़ निकल के आ रही है। मे बी आप लोग को जो है जितने भी शिक्षक है, इसी कारण से देखेंगे नियोजित शिक्षक जो है लास्ट टाइम भी 69,000 और 2014 में वहाँ जितने अप्लीकेंट हुए थे, और 2019 और 20 में जितने भी अप्लीकेंट लगभग 1.5 से 2-3 लाख के आसपास हैं, उससे पहले वाले भी जितने लोग हैं उनकी संख्या 3 लाख के आसपास बताई जा रही है, 2.5 से 3 लाख के आसपास। तो वो सिर्फ इतना ही फॉर्म भरे हैं, तो वो लोग समझ सकते हैं क्यों नहीं भरे हैं, उनका विरोध था, इसके बावजूद भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं इसमें भी होता है कि एक झोल करने वाला आदमी होता है। इनका कहना था हम फॉर्म नहीं भरेंगे, लेकिन ना करते करते 63,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया। 63,000 या 3 लाख का भी निकालेंगे मैक्सिमम चांसेज है, तो उसमें से भी 20% 30% लोगों ने फॉर्म भरा है, 80% लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, 70-80%। इन लोगों को हालांकि फॉर्म भरना नहीं चाहिए, अगर वो अपने बातों पर अडिग रहते हैं तो शायद उनको वहाँ पर मौका मिलता है, लेकिन एनी हाउ जो हुआ सो हुआ, क्योंकि कई लोगों ने आंदोलन किया, कई लोगों ने, मैंने भी अपने ऑनलाइन पोर्टल से मैंने वो सारे वक्तव्य रखने की कोशिश किया। राज्य में नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 2.25 लाख है। देखिए मैंने बताया लगभग 2.25 लाख है नियोजित शिक्षक, जो कि इसमें आंकड़ा कम दिया गया है, लगभग और भी ज़्यादा हो गया। नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, और ये देखिए दिनों में विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान राजधानी में प्रदर्शन भी
किया गया था। मानसून सत्र के दौरान विधानसभा परिषद में विधि मंत्री विजय कुमार सिंह चौधरी ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेताओं से बात कर समस्या का समाधान करेंगे। वही हो गया, समस्या का समाधान वही निकलेगा कि आपको डायरेक्ट मिल जाएगा मौका। 19 जुलाई शाम को तक 7 लाख इतना शाम तक इतने लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया। रात में और भी एप्लीकेंट आया, वो लगभग 8 लाख मान के चलिए। अब फाइनल देखिए इस तरह से आपका है, बिहार शिक्षक का जो है ये मैंने वहीं से निकाला है। तो लगभग 8 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया, जिसमें से 63,000 जो है नियोजित शिक्षक लोगों ने फॉर्म भरा है। इतने लोगों ने फॉर्म भरा है और तारीख खत्म हो गई, लेकिन लेट फाइन के साथ आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 22/3 तक, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा मिला है आपके पास। 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख। अभी सर्वर सही चल रहा है। अगर आप भी फॉर्म अभी भी भरना चाहते हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, चाहे अदर स्टेट वाले हो या फिर बिहार के राज्य के रहने वाले। अब 1 to 5 वाले जितने भी लोग अदर स्टेट में फाइट करने वाले हैं, कितनी वैकेंसी है मैंने बता चुका हूँ। जॉब पाना मुश्किल है इन लोगों के लिए, जॉब पाना वाकई मुश्किल है, थोड़ा सा कठिन है। लेकिन अदर कंपटीशन, कई लोग कमेंट्स में आकर के बोलेंगे सर अदर कंपटीशन में तो अगर 1 लाख वैकेंसी निकलती है, जैसे रेलवे में ही 1,05,000 वैकेंसी ग्रुप डी में निकला तो 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया। एक लगभग 50,000 के आसपास, 34,000 के आसपास एनटीपीसी में फॉर्म आती है तो लगभग 2.5 करोड़, 2 करोड़ 3 करोड़ फॉर्म में अप्लीकेंट आती है, तो वहाँ पर पॉइंट्स में चली जाती है। यहाँ पर एक में लगभग नो कंपटीशन है, एक सीट के लिए 900 कंपटीशन है। वहाँ पर एक सीट के लिए हजारों लाखों लोगों फाइट करते हैं। तो नो डाउट उन लोगों से कंपटीशन यहाँ पर कम है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए इन लोग की जो मानसिकता है, पहले से बैठे हुए थे कि 2019 से पास आउट है, मैंने बीएड किया है, सीटेट किया है और कई पात्रता एग्जामिनेशन दे करके बैठे हुए हैं, उनको लगातार डायरेक्ट ही भर्ती करना चाहिए था। डायरेक्ट उन लोग की बैठी हुई थी मानसिकता कि मैं डायरेक्ट ही कहीं ना कहीं जॉब प्राप्त कर लूँगा मार्क्स के बेसिस पर, या फिर कहीं और भी जो भी मैंने एग्जामिनेशन दिया है। इन लोगों ने सारे एग्जामिनेशन दे करके बैठे हुए, जैसे कि डीएलएड हो गया या फिर बीएड हो गया या एमएड हो गया। उसके बाद उन्होंने सीटेट एस्टेट पास होकर के बैठे हुए हैं, सीटेट एस्टेट 19 वाले। तो इन लोगों के भी तो सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हो चुकी है, तो उन लोगों से आप कहाँ से कंपेरिजन करेंगे। वो लोग कंपटीशन करते हैं ग्रुप डी में सिर्फ 10th पास होते हैं, या आईटीआई भी अब हटा दिया गया था लास्ट टाइम में भी, इस टाइम आईटीआई आएगा तो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि आईटीआई करने वाले कम लोग होते हैं। इसी तरह से बीएड और सीटेट करने वाले कम होते हैं, इसलिए यहाँ पर एप्लीकेंट कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सबकी अलग अलग मानसिकता हो, उसका अलग बात होती है, इसकी अलग बात होती है। उसमें कंट्राडिक्शन मत कीजिएगा, कहीं भी कॉमेंट मत कीजिएगा, उसका अलग चैप्टर है, इसका अलग चैप्टर है, ये कर सकते हैं। चलिए अब बातें करते हैं 1 to 5 के लिए आपको किस तरह से आपको जूझना होगा, किस तरह से अपने आप को सक्सेसफुली बनाना होगा। तो आपको ये सारे मेथड्स अपनाना पड़ेगा। नो डाउट इसमें कंपटीशन है, 9 से 10th वाले में भी कंपटीशन है, लेकिन एक सीट पर 2 लोग के आसपास फाइट करेंगे, जो कि ना के बराबर है। 11 से 12th वाले में इसमें भी कंपटीशन होगा, ये नहीं कह सकते कंपटीशन नहीं है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो भी लोग नहीं लेके आएंगे। जो 38,000 लोगों ने अप्लाई किया है, 38,000 11 से 12th में 38 के मान लीजिए, इसमें भी कई ऐसे 10 से 20% ऐसे महारथी होंगे जो कि महानुभाव होंगे, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका जनरल कैटेगरी के 40 मार्क्स या फिर 5% रिबेट देकर के मानिएगा तो 120 में माना जाएगा, तो 48 मार्क्स लाना पड़ेगा। 48 मार्क्स लाएंगे तो ही आपका होगा। पेपर 1 क्वालिफाई में 30 मार्क्स लाएंगे आउट ऑफ 100 तो ही आप शिक्षक बन पाओगे, अस्थायी से शिक्षक आपको बनने की पात्रता होगी। इसमें है कंपटीशन बहुत कम है। आई नो कि एक में एक ही सीट है, इवन एक में एक भी नहीं सीट है, क्योंकि सीट है इसकी सीट से कम एप्लीकेंट आया। लेकिन यहाँ पर 9 से 10th वाले में थोड़ा सा कंपटीशन है, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान देना होगा। मे भी कंपटीशन ये नहीं कि 48 आपको लाने से हो जाएगा, 5 से 10 नंबर आप एक्स्ट्रा भी लाते हैं तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर खेला होगा, यहाँ पर मेन खेला होगा और यहाँ पर आपको अच्छे से गेम खेलना पड़ेगा, आपको अच्छे से प्ले करना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट्स है, जो टॉपिक्स है, उसको एक बार देखना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। अच्छी क्वालिटीज के नोट्स आपको तैयार करना पड़ेगा। खुद से तैयार करते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तैयार करते हैं किसी से हेल्प लीजिए। 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया दे करके आप अगर 50-100 रुपया दे करके आप जॉब प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे सबसे बड़ी बात आती है जाकर के 1 to 5 में आप जाकर के शिक्षक बनते हो तो 40K के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। 25,000 बेसिक सैलरी है, यहाँ पर 31,000 बेसिक सैलरी है, यहाँ पर आपको 11 से 12th वाले को 32,000 बेसिक सैलरी है। 50 से 52,000 रुपये आप उठाओगे, यहाँ पर 45 से 50 के आसपास उठाओगे तो 10 दिन की भी सैलरी अगर यहाँ पर निकालेंगे, जो कि 1/3 होता है, 12 से 13,000 के आसपास बनता है। तो 10 दिन की भी सैलरी आप लगा दो, जहाँ भी आप बुक्स में लगा सकते हो बुक में लगा दो, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज लगा दो। लास्ट के 30 डेज बचा हुआ है, लास्ट के 30 से 31 डेज बचा है, 30 से लेकर के 31 से 35 डेज बचा हुआ है, इसका भरपूर यूज कर लो।
8 से 10 घंटे अपना रूटीन बनाओ, सब कुछ, कोई भी कंपटीशन आपको क्वालिफाई करेगा 99% आपका योगदान होगा। आपका अगर सफल होते हैं तो सिर्फ 99% आपका योगदान होगा, लेकिन 1% जो योगदान होगा किसी कोचिंग सेंटर का, किसी गुरु का, किसी जैसे मेरे जैसे कई लोगों में है कि ऑलरेडी पहले भी सक्सेस करा चुका हूँ, इसमें भी चांसेस है कि कई लोगों को सक्सेस करा दूंगा, चाहे 50 हो, 100 हो, 200, लेकिन कंपटीशन पक्का है कि मेरे चैनल से मेरे द्वारा ये कंपटीशन में जाएंगे, वहाँ नियोजित शिक्षक से अब डायरेक्ट स्थायी शिक्षक बनेंगे। नियोजित शिक्षक जो हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम आया है, जो फर्स्ट व्यूअर हैं या फिर फर्स्ट टाइम इसके लिए फाइट कर रहे हैं, तो वो भी इसमें जाएंगे, स्थायी टीचर, परमानेंट टीचर बनेंगे। तो ये 1% योगदान लीजिए, जहाँ से भी मिलता है, जैसे भी मिलता है, चाहे आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज ले रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं अच्छे क्वालिटीज का, PDF ले रहे हैं, या फिर कुछ नोट्स बनाने के लिए आपको पेन में या नोटबुक में खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए भी मत सोचिए। अभी किसी से लेकर के, मामा चाचा ताऊ से भी लेकर के आप ले लीजिए, भाई से लेकर के ले लीजिए कि आने वाले टाइम में हम पक्का बनने वाले हैं स्थायी शिक्षक, और बनने के बाद हम आपको 10 दिन के, 1 महीने 2 महीने की सैलरी से, 10 दिन के सैलरी से हम सबको कर सकते हैं। इस माइंडसेट के रखिए। हाँ, ज़्यादा क्या होगा अगर नहीं बने तो मैक्सिमम चांसेस हो, कई लोग बोलेंगे नेगेटिव सोचने वाले, नहीं होगा तो क्या होगा, तो आपको तजुर्बा होगा, कम से कम न तजुर्बा होगा, नॉलेज होगा, नॉलेज कहीं ना कहीं यूजफुल होगा, इसमें आए कहीं ना कहीं। लेकिन मेरी 99% आपकी पॉसिबिलिटी रहे सिलेक्शन, जितने भी लोग हैं जो भी देख रहे हैं और जो लोग भी देखने वाले होंगे आने वाले टाइम में, उनका सिलेक्शन होगा। सिंसियर बंदे बहुत ही कम है। सीटेट अपेयरिंग वाले 3 से 4 लाख जो आगे हैं वैकेंसी भीड़ बनाने के लिए सिर्फ इसमें आए हैं। लगभग 7 लाख जो अप्लीकेंट आया है 1 to 5 में, 7 से 8 लाख हो जाएंगे लास्ट डेट खत्म होते होते, क्योंकि सारा अप्लीकेंट इसी पर आ रहा है। 1 to 5 में है अप्लाई किया जा रहा है। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये होगा भीड़ की इकट्ठा हो गया जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में आसपास में देने जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन आपको 2 पेपर में होगा, पाली 1 और पाली 2 में होगा। कि जब यहाँ पर इनकी कैपेसिटी थी 6.5 लाख तक का, 6.5 लाख तक का ही था। अगर ये इतने लोग तक अप्लीकेंट रहते या इससे कम रहते तो शायद एक ही शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हो जाते, लेकिन आप शिफ्ट 2 भी करना पड़ेगा, और आप शायद शिफ्ट 1 में भी एग्जामिनेशन दे या शिफ्ट 2 में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसमें धांधली होगी कि नहीं होगी, इस पर भी अभी नहीं सोचना है, होगी या नहीं होगी उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके पास फंड आ चुकी है। जो गवर्नमेंट का मेन मकसद था, चाहे बिहार के वासी उनको फंड दे या फिर अदर स्टेट वाले दे, यूपी वाले दे, झारखंड वाला दे, राजस्थान वाले दे, MP वाले दे, कहीं ना कहीं से इनके पास फंड आ चुकी है। लगभग मान के चलिए 70 से 75, लगभग इनका जो है 750 से लेकर के आप मान के चलिए 10 लाख अप्लीकेंट आ जाएंगे, जो कि आने वाले 2 से 3 दिन में देखने को मिलेगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऑलमोस्ट 7 करोड़ या 7 अरब के आसपास होगा। आप अप्लीकेंट देख लीजिएगा, देखिए 7.5 इतना हो गया, और 10 लाख इस तरह से आता है, 3360 होता है। 750 पर 360 डाल दीजिए, पता चल जाएगा आपको, एक रफ आइडिया लग जाएगा। देखा है, सैकड़ा, लाख, 10 लाख, करोड़, इतना 75 करोड़ के आसपास। इसका अगर 75% है, क्योंकि सभी लोग 750 नहीं देने वाले हैं, 80% लोग ही देंगे, तो लगभग 50 करोड़ के आसपास, 50 CR से ज़्यादा आ जाएगा। तो उनको एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा मिल चुका है। वो अपना PM के लिए आने वाले जो 2024 का इलेक्शन से, वो अपने जो महत्वाकांक्षा जो कि 2013 से पाल के बैठे हुए हैं कुर्सी कुमार, वो अपने इसमें पूरा यूज करेंगे, क्योंकि एज का एक पड़ाव भी हो चुका है। लगभग 71 से 72 के आसपास हो चुके हैं। वो 2 से 4 साल, 5 साल मैक्सिमम, और उनके शरीर काम देगा, सारे शरीर काम देगा, या फिर वो जीवित भी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। एनीहाउ, तो अपनी जो महत्वाकांक्षा पल चुकी है काफ़ी टाइम से। उनके बड़े भाई जो है लालू प्रसाद, उनकी भी महत्वाकांक्षा थी 2005 से, लेकिन नहीं बन पाए। लेकिन ये इनकी अभी भी महत्वाकांक्षा है, शायद बिहार के ये पहले PM बन भी पाए या फिर नहीं बन पाए, वो तो भविष्य की बात है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे आपका फंडा है, ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की राजनीति है। उनका जो एक मकसद था, एक तरह से कह सकते हैं मकसद था, कि हम 2020 में उन्होंने बोला था विधानसभा चुनाव में के लिए, विधानसभा चुनाव की 10 लाख वैकेंसी हम देंगे, 10 लाख वैकेंसी देंगे। तो 10 लाख वैकेंसी तो नहीं आया उनके पास, लेकिन ये कह सकते हैं 10 लाख उनके पास अप्लीकेंट आ चुका है, उनके पास कई फंड आ चुके हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा उनके पास फंड आ चुके हैं। तो वो कमा रहे हैं या आप लोग को नौकरी दे रहे हैं, आप पता कर लीजिएगा। जितने लोग मान लीजिए 1,70,000 को, और सभी लोग ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे, जितने लोग ज्वाइन करते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, मैं एवरेज मान के चलता हूँ 50,000 ले लीजिए। 12 महीने में कितना ये उठाएगा बंदा, कोई भी एक बंदा का 6 लाख के आसपास। 6 लाख 1% में खर्चा हो रहा है, 1 लाख 6 लाख 1% में खर्चा हो रहा है,
और उसमें से लगभग, क्योंकि 9 से 10 11 से 12 में अप्लीकेंट मिलने वाला नहीं है, 20 से 30 हज़ार वैकेंसी फिर भी खाली रहेगी, और 9 से 10th वाले भी कुछ लोग एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। उसमें डॉक्यूमेंट्स में छटेंगे, कहीं कोई छटेंगे, कोई दिक्कत होगा। लगभग आप मान के चलिए 1,30,000 के पास इनके सारा सीट जो है फुल हो पाएगा, और इतने लोगों को ये 6 लाख के आसपास ये फॉर्म भरेंगे। मैं 1 लाख के आसपास ही मान के चलता हूँ, या फिर 12 लाख के आसपास मानता हूँ, 12×6 = 72 के आसपास। तो इतना आसपास 7 करोड़ के आसपास ये खर्चा करेंगे। और इनके पास फंड कितना आ गया, 75,000 फंड आ चुका है, 75 करोड़ के आसपास। और ये आप लोग को कितना दिया है, सिर्फ 7 करोड़ के आसपास, 7 करोड़। तो कितने साल का इनके पास सैलरी ऑलरेडी इनके पास आ चुकी है, ये थोड़ा सा एक आंकड़ा लगा सकते हैं, हालांकि इसमें बात नहीं करना चाहिए। लगभग 7 करोड़, यहाँ देखिए कितना डाटा मैंने इकट्ठा किया, 7 करोड़ के आसपास एक आदमी का, 7 करोड़। और इतने, और इनके पास 70,000, यानी कि 7 CR से लेकर के इनके पास 75 CR है। और ये 10 साल तक, 10 साल तक आपको बैठे बैठे वो जो सैलरी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, या 10 साल, या मान लीजिए 5 से 8 10 साल तक का सैलरी आपसे ले चुके हैं, हम सभी से ले चुके हैं जितने लोगों ने अप्लाई किया है। उनके पास सरकार किसी को जॉब नहीं देती है, और सरकार सिर्फ पैसे को सर्कुलेट करती है, उनके पास फंड आना बंद हो गई है। रीजन वाइज ऑलरेडी आपको पता है रीजन्स क्या है। क्योंकि दारू जो सबसे बड़ी कमाई का एक सोर्स होता है, ड्राई लिक्विडिटी, यानी ड्राई लिक्विड जब से स्टेट ड्राई स्टेट हुआ है तब से, ड्राई स्टेट यानी कि जहाँ पर से स्टेट्स होने, जैसे गुजरात हो गया, ये हो गया, इस तरह से जो इनके पास फंड जो होता है वो आना बंद हो जाती है। एक अर्थ इकोनॉमिक्स के टर्म में देखेंगे तो इनके पास मनी का सर्कुलेशन हो गया, बहुत स्लो हो चुका है। दैट्स वाई दिस हैपेंस ओवर देयर। चलिए अब इस सब को बातों को बंद कीजिए, और 10 साल के फंड, ये खैर हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कंपटीशन को सॉर्ट आउट करना। जो टॉपिक्स है उसको सॉल्व कीजिए। साइंस का मेरे पास नोट्स तैयार हो चुका है, एसएसटी का मैंने पास कई लोग को मैंने सिर्फ परचेज किए हैं, 10-20 रुपये आप देकर के जो भी है, जितने आप सहयोग कर सकते हैं, ताकि मैं भी आपके लिए जो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो आपके लिए भी एक तरफ से एक हेल्प होगा, ए 1 by 1 होगा, मेरे तरफ से भी हो सकता है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 7903812553 पर, आपको वहाँ पर हेल्प कर दिया जाएगा। एसएसटी का सारे पेपर का मेरे पास नोट तैयार हो चुका है, साइंस का भी मैंने दिखाया आपको, क्लास 6 और 7 का आपका तैयार हो चुका है, 6 और 7 और 8 क्लास का, इसका साइंस का। अब इसका हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में हम थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ एमसीक्यू लगभग 500-1000 के आसपास मैं एमसीक्यू भी इसका करवा दूंगा, एमसीक्यू इसका भी करवा दूंगा, और इसका भी एमसीक्यू करवा दूंगा प्रैक्टिस के लिए। और जितने भी प्रैक्टिस सेट मेरे पास बुक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट मेरे पास सारे प्रैक्टिस सेट 1 to 5 के लिए भी है, और 9 से 10th वाले के लिए भी है। बट टाइम ना मिलने के कारण मैं उसे ना तो बना पा रहा हूँ, ना ही आपको दिखा पा रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। देखिए बीपीएससी के लिए जितने भी ये सारे बुक्स, सारे आपके लिए, तो सारे अगर आपको बाय करने जाएंगे तो लगभग 2000-3000 का बुक्स मैं आपके लिए परचेज कर चुका हूँ। ये सारे देख सकते हैं, ये आपका लैंग्वेज पेपर के लिए है, और ये 1 to 5 के लिए किरण पब्लिकेशन, जो कि सॉल्यूशंस आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस का भी हम कर रहे हैं, वहाँ पर से जाकर के इसको देख सकते हैं। और ये देखिए राहुल बैदवान का कई लोगों को आया भी है, इसका पीडीएफ जल्दी तैयार हो जाएगा 1-2 दिन में, तो आपको वहाँ पर से मिल जाएगा। और ये बीपीएससी के लिए जो कि आपको रंजीत सर के, जो कि 6 फेज में इन्होंने कंडक्ट करवाया था, तो इनका भी बुक्स हम कंप्लीट करवा रहे हैं। इनकी क्वेश्चन की क्वालिटी इन सबसे बहुत बेटर है, लगभग 30% इनसे 30 से 40% क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप है, जो कि होना चाहिए। शायद मे भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, वहाँ से आ जाए, तो मैं सारे बुक्स कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू सो मच।